कुछ इंतजार घड़ियों का नहीं होता, कुछ इंतजार जिंदगी भर का होता है। और सबसे खामोश दर्द वो होता है जो किसी टूटे वादे से नहीं, बल्कि उसे निभाते निभाते खुद को खो देने से पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं कहानियां सुनाता हूं। ऐसी कहानियां जो शोर नहीं मचाती, बस दिल के किसी कोने में धीरे से उतर जाती हैं। आज मैं आपको दो दोस्तों के बीच की उम्मीद, इंतजार और अधूरे वादे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां एक दोस्त सपनों के पीछे चला गया और दूसरा उसके लौट आने की दुआ में वक्त को वहीं रोक बैठा। तो चलिए सुनते हैं उम्मीद की डोर। हर शाम ठीक 6:10 पर अमन पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे लगी उसी बेंच पर आकर बैठ जाता था। अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। स्टेशन को सालों पहले ही निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था। फिर भी अमन वहां आता था, उम्मीद से नहीं, आदत से। 20 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर राहुल खड़ा था, आंखों में रोशनी और लहजे में पूरा यकीन। मैं वापस आऊंगा, उसने कहा था, और जब आऊंगा हम इस शहर को साथ छोड़ देंगे। उस दिन राहुल चला गया, सूटकेस में स्केच और जहन में ख्वाब, और अमन वहीं रह गया, उस वादे को कांच की नाजुक सजावट की तरह थामे हुए, न उसे गिरने देता, न उस पर सवाल उठाता। साल गुजरते गए, खत आना बंद हो गए, खबरें धुंधली पड़ गईं, जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन अमन वहीं ठहरा रहा। वक्त को सालों में नहीं, बल्कि लगभग और काश ऐसा होता में गिनता हुआ। उसने कभी शादी नहीं की, कभी शहर नहीं छोड़ा, ऐसी नौकरी कर ली जो पेट भर दे पर दिल न छुए। उसके हर फैसले के पीछे बस एक ही संभावना थी कि किसी दिन कोई लौटेगा और तब उसकी जिंदगी सच में शुरू होगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक छोटा लड़का आकर उसके पास बैठ गया। क्या यहां ट्रेन आती है? लड़के ने पूछा। अमन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नहीं, पहले आती थी। तो फिर आप इंतजार क्यों करते हैं? सवाल धीरे से आया, लेकिन बहुत गहरा था। अमन ने खाली पटरियों की ओर देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस गूंज को वह सुनता आ रहा था, वह अब राहुल का वाबा नहीं थी, वो उसके अपने छोड़ न पाने का डर था। अगले दिन बेंच खाली थी। कुछ वादे कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन कभी कभी छोड़ देना ही जिंदगी को आगे बढ़ने देता है।